Good morning, class 12B. Today we will start lesson number 2 of NCERT book, Electric Potential and Capacitance. हम लोगों ने फर्स्ट लेसन की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और उसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी पीडीएफ बना के मैं आपको भेजूंगा, उसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप हमें पर्सनली फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें देखना है कि क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 11th में हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम लोग कहते थे कि अगर 1 किलोग्राम मास की कोई बॉडी है, 1 किलोग्राम मास की बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 कूलम के टेस्ट चार्ज को यानी यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे। यही मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V=W/Q0, ठीक है। W वर्क है जिसकी यूनिट जूल होती है और Q0 चार्ज टेस्ट चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलम, और जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया mL2T-2 और चार्ज का होता है AT। जैसे ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया mL2T-3A-1। अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि अगर O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और आपको P पॉइंट पे स्मॉल r डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि मैं इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लाऊंगा P पॉइंट तक और देखूंगा कि इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। जब W पता चल जाएगा तो Q0 से डिवाइड कर देंगे तो हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्क निकालने के लिए पहले फोर्स निकालेंगे। फोर्स जब आ जाएगा, फोर्स से फिर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो देखिए मैंने सपोज कर लिया है कि किसी इंस्टेंट जो टेस्ट चार्ज Q0 है वो A पॉइंट पर है और O से A की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है। एक टेस्ट Q0 A पॉइंट पे रख दिया और एक ओरिजिन पे है, ठीक है। तो पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे। ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q0/x²। अब मैं A से B तक dx डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में और लाइक चार्जेस होने की वजह रिपल्सिव फोर्स राइट साइड में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। तो W का फॉर्मूला FS cos थीटा होता है तो मैंने लिख दिया F dx cos 180। F और dx के बीच का एंगल 180 है। cos 180 की वैल्यू होती है -1 तो यहाँ माइनस लगा दिया। F की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दी और dx को वैसे ही लिख दिया। लेकिन हमें टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर। तो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने पर। तो इन्फिनिटी टू R लिमिट ले लिया dW की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से पुट कर दे रहा हूँ -1/4πε0 Q0/x²। यहाँ dx है चिल्ड्रन तो x वाले टर्म्स को छोड़ के बाकी सबको मैंने बाहर निकाल लिया। x² को न्यूमरेटर में ले गए -2 हो गया और फिर इसमें इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लगाया है x⁴n dx अगर है तो इसका होता है x⁴n+1/n+1। वो मैंने पुट कर दिया और 1/x आ गया। पहले x की जगह अपर लिमिट रख दी r, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट इन्फिनिटी रख दिया। 1/∞ तो 0 होता है
ठीक है, जैसे वाला टर्म ज़ीरो हो गया तो ये W आ गया। और V का फॉर्मूला होता है W बाई क्यू नॉट, तो इसको मैं अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया चिल्ड्रन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो देखिए यहाँ V और R में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, तो ये जो V वाला ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये V का हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले लेसन में पढ़ा था, उसमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ई का अगर ग्राफ बनाएंगे तो जैसे जैसे ये पावर इंक्रीज होती जाएगी आर की, ग्राफ एक्स एक्सिस के पास आता चला जाएगा। तो ई वाला कर भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, लेकिन पोटेंशियल से एक्स एक्सिस के ज़्यादा क्लोज होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं यूनिट टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट यहाँ पर है टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, अगर यूनिट टेस्ट चार्ज को 1 कूलम के टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी को लिखना हो तो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit test charge from one point to another in an electric field is called potential difference between that two points। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, V इज इक्वल टू WAB अपॉन क्यू नॉट, यानी A से B तक मूव करा रहे हैं तो वर्क डन ले लेंगे A से B तक और टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। इसकी भी यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो पोटेंशियल का था, जो हमने पीछे लिखा है ml2T-3A-1। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोगों ने देखा था एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहा हूँ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्जेस होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे और सिंपली ऐड करेंगे। तो यहाँ डायग्राम में देखिएगा, ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है चिल्ड्रन, ये ए बी, लाइन ए बी, इसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं, यही इसकी एक्सिस भी कहलाती है। इसी एक्सिस पर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अगर हम कहीं पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो एक्सियल पोजीशन कहलाती है। एक्सियल पोजीशन मींस अलोंग द एक्सिस। तो मैंने क्या किया है कि इसके मिड पॉइंट को ओ सपोज कर लिया। इसकी मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ये दोनों एल एल हो जाएंगी क्योंकि टोटल लेंथ 2L है। तो अगर मैं ओ से पी तक की डिस्टेंस कहूँ तो ओ से पी है आर और ओ ए है एल, तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस एल। सिमिलरली यहाँ तक तो आर है, इतनी एल है ओ बी, तो टोटल लेंथ बी से पी तक की डिस्टेंस आर प्लस एल हो जाएगी। तो अगर मैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूं तो पोटेंशियल निकालते वक्त बेटा चार्जेस की वैल्यू विथ साइन पुट करनी पड़ती है। तो दो को माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस लगाया। फॉर्मूला अभी हम लोग ने प्रूफ किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो क्यू बाई बी वाले की डिस्टेंस देख लेंगे कि कितनी है। बी की जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एल है, तो यहाँ आर प्लस एल रख दें। सिमिलरली ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जब निकालेंगे तो आगे प्लस लगा देंगे। प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल रख देंगे। यहाँ कोई पावर नहीं है क्योंकि क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है। और नेट पोटेंशियल निकालना है तो इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे।
तो इन दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1/r-l और ये -1/r+l। एलसीएम लेने के बाद r कैंसिल, l + l 2l हो जाएगा, और Q×2l इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये Q×2l को मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P लिख दिया। ये V की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में R की वैल्यू L से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए r² - l² की जगह केवल r² पुट कर दे रहे हैं, तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन, ये जो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल की चिल्ड्रन एक्सिस है, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2l। इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, एक्सिस के परपेंडिकुलर, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, और उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे P पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल निकालना है। अब चिल्ड्रन ये मिड पॉइंट है तो ये L होगी, OA और OB की वैल्यू LL हो जाएगी, ये R है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से AP या BP की वैल्यू निकालूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √r² + l²। तो पहले मैं +Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। +Q चार्ज कैसे निकाल रहे हैं, तो आगे प्लस साइन लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ ये R आपके से ये डिस्टेंस हो जाएगी AP, और AP की वैल्यू क्या है वो मैंने रख दी। सिमिलरली यहाँ -Q चार्ज है, -Q चार्ज की वजह से निकालेंगे तो आगे माइनस लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आपके से ये BP हो जाएगा, और BP की वैल्यू है √r² + l²। ठीक, तो अगर नेट पोटेंशियल निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों की वैल्यू देखो इक्वल हैं और ऑपोजिट साइन के साथ हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गई। जो इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। एक्सियल पोजीशन में अभी निकाला है P/r² होती है, जबकि इक्वेटोरियल लाइन में 0 होती है। अच्छा, एक जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ना तो एक्सिस पर ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको मालूम है कि एक तरफ +Q और एक तरफ -Q चार्ज होता है, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2l होती है। इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये OP की वैल्यू स्मॉल r है, थीटा एंगल पर, एक्सिस के साथ r जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ कोई पॉइंट P है जहाँ हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो आपको मैं इसको A से P तक की डिस्टेंस को r1 सपोज कर ले रहा हूँ, और B से P तक की डिस्टेंस को r2, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि R2 सबसे ज़्यादा है, उससे कम हो गई OP और सबसे कम हो जाएगी PA। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये मैंने PO को एक्सटेंड किया है, PO को इतना एक्सटेंड किया कि PN की जो लेंथ है PB के बराबर हो जाए, PN की जो लेंथ है वो PB के बराबर हो जाए, और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब इसको ध्यान देना बेटा, ये तो पूरी लेंथ 2l थी, तो ये मिड पॉइंट है तो इतनी लेंथ l हो गई, ये थीटा है, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, और ये एंगल थीटा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उधर का कंपोनेंट l cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में l sin थीटा। यानी इसमें जो OM की वैल्यू है वो l cos थीटा है, और OP की वैल्यू r थी, ये लिखा हुआ है, तो PM अगर निकालना है तो R में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे। तो मैंने AP की वैल्यू निकाली है, AP की वैल्यू जिसकी वैल्यू PM के भी बराबर होगी वो R - l cos थीटा। अच्छा, ये भी l cos थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये लेंथ तो l है,
ये थीटा, ये लेंथ एल है, ये थीटा है, तो इधर की वैल्यू एल कॉस थीटा हो जाएगी। तो अगर मुझे ये निकालना है पी एन, तो यहाँ तक तो आर है, पी ओ की वैल्यू आर है, आर में एल कॉस थीटा ऐड कर देंगे। ठीक, अब दो चार्जेस हैं बेटा, एक तो प्लस क्यू चार्ज है जिसकी पी से डिस्टेंस R1 है, दूसरा तो माइनस क्यू चार्ज है जिसकी पी से डिस्टेंस R2 है। तो फॉर्मूला जानते ही हैं, 1/4πε0 Q बाई R1 प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था इसलिए प्लस लगाया, इधर माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस लगा दिया। ठीक, R1 और R2 की वैल्यू अभी पुट कर दीजिए या थोड़ा आगे सॉल्व करने के बाद पुट कर देंगे, तो मैं सॉल्व करने के बाद पुट कर रहा हूँ। इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दी, जो कॉमन आ रहे थे उसको कॉमन ले लिया, इसका 1/R1 बचा और माइनस 1/R2, भी इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ गया R2 माइनस R1, ये R2 मालूम है, ये R1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो R कैंसिल हो जाएगा, R2 माइनस R1 की वैल्यू 12 cos थीटा आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई 12 cos थीटा, और Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो P रख देंगे, तो V का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R² माइनस L²। अगर आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आपको एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल लाइन के प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो एक्सियल वाला फॉर्मूला आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 रख दीजिए तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। हम लोग ने गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर, आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस और इनसाइड द शेल। ठीक है ना, अब हमें पोटेंशियल देखना है, इसका फॉर्मूला नहीं प्रूफ करना है, केवल फॉर्मूला देख लेना है। ये हमने एक आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल ले लिया है जिसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया है। मेटेलिक शेल को जब भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और O से P तक की डिस्टेंस R है, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्लस 1/4πε0 Q बाई R। ये Q वो चार्ज है जो इस शेल को दिया गया है, Q बाई R। अगर हमको सरफेस पे निकालेंगे तो स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से, Q बाई कैपिटल R। और शेल के भीतर अगर निकालें और सेंटर तक, तो सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जितना सरफेस पे होगा उतना ही सेंटर पे होगा। ठीक है, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया तो ये सरफेस पे आ गया, और सरफेस और शेल के भीतर सेम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और E का फॉर्मूला होता है माइनस dV/dr इज इक्वल टू 0, तो dV/dr इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका मतलब V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट मीन्स जितना सरफेस पे है उतना ही भीतर है। ठीक, तो आप सेंटर से सरफेस तक, सेंटर तो ओरिजिन पर है ये O से जब तक हम स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रहेगी, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल रहेगी, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कैपिटल R से ज़्यादा हो जाएगी, यानी आउटसाइड द शेल हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन होगा, तो ये जो है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R को बता रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को कर लेना है, थोड़ा लंबा लेसन है लेकिन करते चलेंगे धीरे धीरे। और अब मैं इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैं फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ, उसको आप लगाएंगे। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है, उसको सॉल्यूशन को मैं भेज रहा हूँ आप